ठीक है सर। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, जो बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर के जो सुनवाई हुई और अभी जो फैसला आया है वो इंपॉर्टेंट है। याचिकाकर्ता के हिसाब से, मुस्लिम समाज के हिसाब से क्या वाकई ऐसा है? बड़ी राहत इसको माना जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो स्टे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिन चीजों पर रोक लगाई गई है फिलहाल के लिए, वो सारी चीजें सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस रूप में बहुत ज्यादा आशावादी होकर यह उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि इस फैसले से सरकार जो मंसूबा था और संसद में जिस तरह से उन्होंने ज्वाइंट कमेटी बनाया और उसके बाद उससे उसको पारित कराया, उसको कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। बहुत बड़ा झटका अगर लगा है तो मुस्लिम समाज को लगा है, और ये लगातार झटके पे झटका, इधर जैसे कि दो बड़े फैसलों ने जो राजनीति के स्तर पर थे और देश के स्तर पर थे, उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी को प्रभावित किया था। इतिहास में एक 1857 का गदर था, एक देश का विभाजन। लेकिन दो और फैसले, यह आश्चर्य की बात है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे फैसले किए जिसने मुस्लिम को इस देश में काफी निराशा के गर्त में ढकेल दिया। पहले तो बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जिससे पीछे 6 दिसंबर 2092 का बाबरी मस्जिद विध्वंस था, जिसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई कोशिश नहीं की। और दूसरा, वक्फ बोर्ड को, कायदे से तो वक्फ बोर्ड के फैसले को चाहिए था कि सारा अमेंडमेंट कैंसिल कर देते, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कोई मंशा ही नहीं थी इनकी जिसमें ये वक्फ के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इन्होंने कोई सदप्रयास किया हो। इनका प्रयास ये था कि मुसलमानों के हाथ से, उसके हक से कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी छीनी जाए, क्योंकि ये मुगल काल के समय से चली आ रही है। और आज आप देखिएगा इस फैसले के बाद, ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमान और मौलवी और मुल्ला और ये तबलीग और तंजीब, और ये मुस्लिम समाज ने इसको माना है, लेकिन उसका जो चैरिटेबल पर्पस था, उसका जो रिलीजियस पर्पस था, उसका जो पायस पर्पस था, उसके दिशा में तब राजा महाराजा जमींदार और तालुकेदारों ने जमीन दिया। आज बहुत लोग जमीनें दे रहे हैं और भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और चल और अचल संपत्ति दोनों देते। कितने मदरसे चलते हैं, कितने स्कूल, कितने आपके यतीम खाने, बहुत कुछ वक्त के जरिए हो रहा है। लेकिन इनको लग रहा है कि जहां पर प्रॉपर्टी का कोई कागज नहीं। अब आप बताइए, आप एसआईआर को देख लीजिए, अगर मेरे पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो मैं नहीं दे सकता हूं। मेरे विद्वान पैनलिस्ट में कितने लोग हैं जो ये दे सकते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मांगा जा रहा है कि साहब वक्फ का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, वक्फ के कागजात कहाँ है। अब जो 400-500 साल की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये 2-3 तरह के जमीनों पर इनकी निगाह, एक वक्फ की प्रॉपर्टी, एक सेना की प्रॉपर्टी, और एक जो है रेलवे की प्रॉपर्टी। देखिए, सेना की प्रॉपर्टी इस देश में 17 लाख एकड़ है, रेलवे की 33 लाख है, और 3.4 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी। तो वक्फ की प्रॉपर्टी हटिया कर ये दूसरी बार इन्होंने पूरी मुस्लिम समाज को, सुप्रीम कोर्ट ने निराश किया। उन्होंने कुछ भी, अगर पूरे अमेंडमेंट को उन्होंने खारिज कर दिया होता, जैसे नागरिकता कानून के सारे अमेंडमेंट को खारिज कर दिया होता, जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कहती कि एसआईआर को, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में एसआईआर का कोई जिक्र है ही नहीं, जो चीज कानून में नहीं है वो लागू नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इसी ढुलमुल रवैये की वजह से आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कितनी बदतमीजी पूर्ण बयान दिया, कहा कि यह हम तय करेंगे कि होगा कि नहीं होगा, ये कोर्ट नहीं तय करेगी, और कोर्ट को खुली चुनौती दिया। निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी से ताकत लेके दिया होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस बीच का जो रास्ता ले रही है, उधर सरकार और चुनाव आयोग मजबूत हुआ। एसआईआर में आपने उस वक्त 10 जुलाई को जब पहली सुनवाई हुई, उस समय अगर आधार को कह दिया तो मैंडेटरी, तो शायद बिहार की जनता को ज्यादा, हमारे भाई साहब बैठे हैं, वो बता सकते थे कि कितना अधिक लाभ होता।
आज आप तब दिए जब नाव जो है मझधार में फंसी। यही वक्फ बोर्ड के बारे में इन्होंने कहा। आप जान लीजिए कि सिर्फ आप अयोध्या में 13,000 एकड़ सेना की जमीन को इन्होंने अडानी को, रामदेव को, आचार्य श्री श्री रविशंकर को दे दिया है। वक्फ की जमीनों को तो ऐसे भी मुस्लिम माफिया भी कब्जा कर रहे हैं। जगह जगह आप देखिएगा कब्रिस्तान में ये सब प्लाटिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हर जगह वो भी। और अब तो सरकार कब्जा करेगी। तो यह बहुत उम्मीद नहीं। वक्फ बाय यूजर वाला अभी बहुत स्पष्ट नहीं, 134 पेज या कितने का जजमेंट है, 134 पेज का, तो और समझने की इसमें जरूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब महिला का सवाल आ रहा है, जब धार्मिक अल्पसंख्यक का सवाल आ रहा है, उनकी पहचान का सवाल, धार्मिक उनके अधिकारों की रक्षा का सवाल आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत हिचकिचा रहा। अब तो मुसलमान को उन्होंने पीछे ढकेलते ढकेलते बिल्कुल दीवार से सटा दिया है। अब पीछे जाने का कोई अब उनके लिए रास्ता ही नहीं बचा है। अगर इस और कानून का इंटरप्रिटेशन आकर जो है कोर्ट का ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे और इनके अधिकारी करेंगे, तो इनके अधिकारी तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि बुलडोजर पर 94 पेज का जजमेंट है जस्टिस गवई का, और क्या क्या नहीं कह दिया उन्होंने। वह गीता लिख दिया बुलडोजर के खिलाफ, भागवत गीता लिख दिया, और धड़ल्ले से जहां चाह रहे हैं वहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अपना कड़ापन दिखाई देना चाहिए। जो संविधान, जो बाबा साहब के संविधान में जितनी मजबूती है, जितना उसमें एक लौह शक्ति है, उतनी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी दिखनी चाहिए। बहुत नाजुक समय से हम लोग गुजर रहे हैं। जरा सा भी बीच का रास्ता ये लेंगे तो सरकार इन कमजोर तबकों को बिल्कुल तबाह कर देगी। नागरिकता छीन रही है, वक्फ की प्रॉपर्टी छीन रही है, आप उनके धार्मिक पहचान छीन रहे हैं। तो इस मुल्क में रहने का मतलब क्या है? इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जो लोग इस मुल्क में रहने का निर्णय लिए हैं, इतना बड़ा उनको अपमान झेलना पड़ा, आज भी पड़ रहा है। अगर उनको कोर्ट कचहरी, न्यायालय और यह व्यवस्था, संसद हमारी उनको ये भी पहचान नहीं देगी, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये बहुत झूठ बोला गया है वक्फ एक्ट में कि इसका मुकदमा आप नहीं हाई कोर्ट में कर सकते। ट्रिब्यूनल में जो वक्फ एक्ट है उसी में ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ट्रिब्यूनल एक बहुत ही जुडिशियल बॉडी है, उसके बाद उसके चैलेंज करके आप हाई कोर्ट आते हैं। इतना अफवाह फैलाया गया है आरएसएस और भाजपा और सरकार के जरिए कि लोगों को लगा कि ये कोई आतंकवादी प्रशिक्षण देने की संस्था है, और वक्फ के जरिए जो है इस देश में पैसा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट कार्रवाइयों में खर्च हो रहा है। वक्फ बोर्ड आज आप ये क्यों नहीं कह रहे कि एक एक मंदिर के पास हजारों एकड़ जमीनें हैं। गया के महंत के पास जो सर्वोदय का आंदोलन था, 22 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड था, 22,000 एकड़ जमीन का। इसको क्यों नहीं कहा? इसको बिहार में भूमि सुधार करके मठों महंतों की जमीन क्यों नहीं कब्जा कर रहे हैं? एक मुस्लिम समुदाय का अभी तो उन्होंने जैनियों तक के मंदिर गिरा दिए हैं। तो हमको सुप्रीम कोर्ट का जो हमें तो निराशा ही हुआ, जितना मैं समझा, जितना मैं थोड़ा, आज कोर्ट कचहरी भी खुली है, मैं बहुत मुझे बहुत उम्मीद नहीं कर रही है इस निर्णय से।